हाँ, आप यूज शुरू कर दे। सभी मित्रों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, इस जीके के इतिहास के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे भारत पर तुर्क आक्रमण, है ना। आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक चला था भारत पर तुर्की आक्रमण। भारत पर तुर्की आक्रमण, बच्चों ध्यान रखना, एक एक चीज को समझना है। भारत पर तुर्की आक्रमण, तुर्की आक्रमण। बच्चों ध्यान रखना, तुर्की आक्रमणकारियों के दो आक्रमणकारियों के आपको नाम याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चों एक तो हमने कल की क्लास में बात की थी, एक है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, गजनवी है ना। बच्चों एक है मोहम्मद गोरी, दो नंबर पे है मोहम्मद गोरी। कौन है? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, ठीक है ना बच्चों। दो तुर्की आक्रमणकारियों के नाम आपको याद रखने। बच्चों ध्यान रखना, तुर्की आक्रमण से पहले हमने बात की थी भारत पर अरबी आक्रमण, अरबी आक्रमण, ठीक है ना बच्चों। उसमें ध्यान रखना, आपसे पूछ ले, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ज्यादा इसमें डीप से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम अरबी आक्रमणकारी कौन है? कौन था? अबेदुल्ला, अबेदुल्ला, ठीक है ना बच्चों। ये जो एक अरबी शासक था जिसका नाम था अल हजाज, अल हजाज का सेनापति था, और इन्होंने बच्चों 711 ईस्वी में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, उस समय जो सिंध प्रांत है वहां पे शासक कौन था? दाहिर, हिंदू शासक था दाहिर। उन्होंने क्या कर दिया था? इसको पराजित कर दिया था, और ये क्या हो जाता है? असफल, ठीक है बच्चों। उसके बाद में दूसरा आता है बुदेल, बुदेल, बूंदेल है ना बच्चों, ठीक है ना बच्चों। दूसरा आक्रमणकारी कौन है? ये हो गया असफल, और दूसरा अरबी आक्रमणकारी है बुंदेल, है ना बच्चों। ये ध्यान रखना, ये भी क्या होता है? असफल। उसके बाद में बच्चों तीसरा अरबी आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। बच्चों ध्यान रखना, ये 712 ईस्वी में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, और बच्चों ध्यान रखना, ये क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। सिंध प्रांत के शासक दाहिर को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम क्या लगाया था? जजिया कर। बच्चों ध्यान रखना, जजिया, जजिया कर जो एक गैर इस्लामिक कर है, जो एक धार्मिक कर है ना। या तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, या आप क्या कर लो? कर दे दो। बच्चों ध्यान रखना, लोगों से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, ठीक है ना बच्चों। जो ये सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, वहां पर लोगों से जबरदस्ती क्या कराया गया? धर्म परिवर्तन करवाया गया। बच्चों जो ये विदेशी आक्रमणकारी भारत आते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? लूटना, है ना। एक तो लूटना, धन लूटना, और एक धर्म का प्रचार करना, ठीक है ना। अपने धर्म का क्या करना? प्रचार करना। उसके बाद में बच्चों आते हैं तुर्की आक्रमणकारी। तुर्की आक्रमणकारी में बच्चों ध्यान रखना महमूद गजनवी, जिन्होंने बच्चों ध्यान रखना 1000 ईस्वी से बच्चों 1027 तक, 1027 तक बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने भारत में कुल कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। बच्चों ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी ने या किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए? बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? 1025, 1025 बच्चों ध्यान रखना, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। बच्चों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण कौन सा? 1025, महमूद गजनवी का, ठीक है ना बच्चों। और ये सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है, क्योंकि ये आक्रमण कभी है ना, हर एग्जाम में लगभग जो मोहम्मद गजनवी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे पूछे जाते हैं सोमनाथ के मंदिर। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है बच्चों? गुजरात है। और बच्चों ध्यान रखना, सोमनाथ मंदिर की रक्षा किसने की थी? भीम प्रथम,
है ना। बच्चों ध्यान रखना, चालुक्य शासक भीम है प्रथम। बच्चों आगे बात करेंगे, दूसरा तुर्क आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद गोरी। कौन है? मोहम्मद गोरी। बच्चों ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान में एक गोर राजवंश था, और गोर राजवंश का क्या है? एक शासक है, और ये भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। ठीक है ना बच्चों। बच्चों ये मोहम्मद गोरी, बच्चों ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? अन्य नाम। बच्चों ध्यान रखना, अन्य नाम है शहाबुद्दीन या मोहम्मद गोरी। बच्चों ध्यान रखना, ये भारत पर आक्रमण कब करता है? ध्यान रखना बच्चों, ये भारत पर पहला आक्रमण करता है। बच्चों ध्यान रखना, पहला आक्रमण करता है 1175 में। कब करता है? 1175 में। बच्चों ध्यान रखना, इसको गोर प्रदेश मिल जाता है। बच्चों ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान में एक गोर प्रदेश है। ध्यान रखना बच्चों, अफगानिस्तान का जो वर्तमान में अफगानिस्तान में एक क्षेत्र था, उसका नाम था गोर। गोर क्षेत्र का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। और उसके बाद में ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी ने कहा है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे जो पूर्वज थे, है ना, पूर्वज है जिसमें मोहम्मद है, ये महमूद गजनवी है ना, और यह जो अरब आक्रमणकारी है, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, और भारत में बहुत सारा क्या है? धन है, और साथ में हम क्या करेंगे? अपने धर्म का प्रचार भी करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी, जिसका नाम है शहाबुद्दीन गोरी, बच्चों ध्यान रखना, ये गोर प्रदेश जो अफगानिस्तान क्षेत्र का क्या था? एक शासक था। और बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175। स्थान है मुल्तान। मुल्तान वर्तमान में कहां है बच्चों? वर्तमान में कहां पे है? अरे मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में बच्चों। मुल्तान का क्रिकेट स्टेडियम नाम सुना है ना, जहां पर 13 शतक लगाया था वीरेंद्र सहवाग ने, जिससे वीरेंद्र सहवाग जी को कहा जाता है कि मुल्तान का सुल्तान। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो मुल्तान है पाकिस्तान में वर्तमान में। और बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया है? 1075 ईस्वी में। और स्थान आपसे पूछ ले तो मुल्तान, और बच्चों मुल्तान वर्तमान कहां है? पाकिस्तान। देखो ये इसकी शक्ल भी वद्दी है, देख लो आप, है ना, है ना। बच्चों ध्यान रखना, फिर बच्चों ध्यान रखना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये मोहम्मद गोरी है, किस दरे से भारत प्रवेश करता है बच्चों? मोहम्मद दरे। ध्यान रखना, आपसे पूछ लूं कि महमूद गजनवी भारत में प्रवेश करता है किस दरे से? खैबर। बच्चों आपसे पूछ लूं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रवेश करता है किस दरे से? खैबर। लेकिन बच्चों आपसे पूछ ले कि मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रवेश किस दरे से किया है? बच्चों मोहम्मद दरे से भारत आता है। किस तरह से? मोहम्मद दरे से भारत आता है। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये मुल्तान पे आक्रमण करता है, उस समय एक जाति थी वहां पे, करमाती जाति, है ना। बच्चों ध्यान रखना, ये पहले क्या थे? बौद्ध हुआ करते थे, उसके बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और ये बच्चों ध्यान रखना, ये थी करमाती जाति शिया। पहले क्या थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बाद में बच्चों इन पे जजिया कर लगा दिया गया, तो इन्होंने ध्यान रखना, ये करमाती जाति क्या बन जाती है? मुस्लिम बन जाती है। ठीक है ना। पहले क्या थी? हिंदू के बाद में क्या बन जाते हैं? बौद्ध, और बौद्ध के बाद में क्या बन जाती है? करमाती जाति। बच्चों ध्यान रखना, चाहे आपका कोई भी धर्म हो, चाहे आपकी कोई भी जाति हो, है ना, आपको अपने धर्म पर और अपनी जाति पे क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए, है ना। रियल बात बता रहा हूं, जो भगवान ने आपको बना के भेजा है, जिस घर में आप जन्म लेते हो, वो आपके लिए इस दुनिया का सबसे महान, ध्यान रखना, स्थान है ना, जहां पर आपका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। बच्चों ध्यान रखना, इस विश्व में या इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बच्चों ध्यान रखना, अनेक प्रकार के जीव जंतु है या नहीं है? है? इसमें भगवान ने आपको एक मनुष्य जाति में जन्म दिया है। भाई सब ये भगवान की लीला ही है या नहीं है ना? है? तो बच्चों ध्यान रखना, और इसमें भी भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है। बच्चों ध्यान रखना, पर जब भी पढ़ाई नहीं हो रही ना, सोच लेना कि कुछ ऐसे भी भाई आज नागरिक है या ऐसे भी इंसान है जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है। रियल बात है, सड़कों के किनारे रहते हैं बच्चों, उनके पास में न तो खाने के लिए, है ना। कितने भाग्यशाली हो आप, जो आप एक अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ है ना। और बच्चों ऐसा तो है नहीं कि भाई हम एक मध्यम परिवार से, है ना, मध्यम परिवार से जो हमारे लेवल की जो हमारी खुशी है वो तो हमारे लिए पूरी हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो आप भाग्यशाली हो, बहुत बड़े भाग्यशाली हो। लोगों के पास में भगवान ने किसी को आंख नहीं दी है, आपको दोनों भगवान ने आंख दी है ना।
शरीर पूरा है या नहीं है, हाथ है, पैर है, तो अपने आप में खुश रहा करो, है ना। टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि किसी के आंख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, आपके पास में सब कुछ है भाई। शरीर है तो सब कुछ है या नहीं है। और मनुष्य जाति में यदि आप जन्म लेते हो ना बच्चों, तो आपका कर्तव्य है कि बाकी जो प्राणी है उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना बच्चों, क्योंकि हम एक सभ्य है और हमारा ये कर्तव्य है कि मैंने देखा है, हाँ कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, हो जाता है ना, जो जानवर होते हैं या तो उसको पत्थर मार देते हैं या उसको लात मार देते हैं, ऐसा मत करना आप, क्योंकि आप समझदार हो और आप बहुत ही एक सभ्य परिवार में आपका जन्म हुआ, आप इतने बड़े भाग्यशाली हो, सोच नहीं सकते हो। रहने के लिए आपके पास में घर है, खाने के लिए टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है ना। और बच्चों देखो, ध्यान रखना, कितने भारत में बच्चे हैं आपकी उम्र के, सभी के नसीब में ये नहीं है कि डिफेंस में जाकर के तैयारी करे, है ना। कितना गोल्डन टाइम है आपके पास में, कितना अच्छा माहौल है। क्लास ली, क्लास लेने के बाद में एक बार ये दुनियादारी को छोड़ करके क्लास ली, क्लास लेने के बाद में खाना खाया, खाना खा लेने के बाद में बच्चों ध्यान रखना, जो भी आलतू फालतू दोस्ती है ना, जिससे आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई खराब हो रही है या पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो बच्चों ध्यान रखना, एक बार इसको तोड़ देना। रियल बात बता रहा हूं, है ना, रियल बात बता रहा हूं। जो आपके साथ में भाई, हाँ बना लो भाई, एक हाँ साथ में होने चाहिए भाई, अच्छे बेस्ट फ्रेंड होने भी चाहिए, लेकिन जो भाई पढ़ने वाला है, रियल बात बताऊं कि 4 दिन या 5 दिन भाई सभी से अलग होकर के पढ़ोगे तो अपने आप दोस्ती बन जाएगी। अच्छा टाइम है बैठने के लिए, लाइब्रेरी है भाई, इसका सदुपयोग करो, है ना। क्लास ली, खाना खाया, खाना खाने के बाद में भाई वापस रिवीजन किया, भाई खुद के दिमाग से प्रश्न बनाओ कि किस टाइप से प्रश्न बन सकता है। पढ़ना तो आ रहा है ना, तो सिर्फ पढ़ना आना चाहिए और कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। कोई बच्चा ऐसा भी है भाई, कोई गॉड गिफ्ट होता है, एक बार पढ़ लेता है याद हो जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई 3 बार पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं होशियार हूं और मैं कमजोर हूं, ऐसा मत सोचना, सब बराबर हो। कुछ बच्चों को एक बार पढ़ने से याद होता है, कुछ 3 बार पढ़ लेते हैं, कुछ 4 बार, लेकिन याद जरूर होता है। दिमाग में जैसा सोचोगे ना वैसे ही, दिमाग एक सोच की उपज है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये भूख थी एक अफगानी, क्या थी, जो ये विदेशी है ना, विदेशी आक्रमणकारी भारत आते नहीं भाई, क्या है अफगानिस्तान में, क्या है आज तो है, आज आधुनिक संसाधन हो गए। अरब में क्या है, रेत थे भाई, रेत के टीले हैं, आज तो वहां पे तेल निकल रहा है, प्राकृतिक गैस है, खनिज निकल रहे हैं ना, लेकिन उस समय कुछ नहीं था, क्योंकि इतने आधुनिक संसाधन नहीं थे। तो भारत एक ध्यान रखना सोने की चिड़िया है। क्यों है, क्योंकि भारत में ध्यान रखना, जो ये सिंधु और पंजाब जो सिंध प्रांत है बच्चों, ध्यान रखना, सिंधु नदी का जो अपवाद क्षेत्र है बच्चों, ध्यान रखना, जो गंगा नदी का अपवाद क्षेत्र है, विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश था। और पहले लोगों के पास में बच्चों ध्यान रखना, आय का मुख्य साधन क्या था, कृषि, है ना। तो इसलिए विदेशी भाग करके कहां आते हैं, भारत आते हैं। और एक दुर्भाग्य की बात है ना, पढ़ते हैं कि भारत की खोज की गई है, भारत कोई घुमा हुआ नहीं था, भारत में रास्ते की खोज की, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, ये आक्रमण करता है, बस इतनी बात याद रखना। इसका और नाम क्या है, शहाबुद्दीन, है ना, और ये एक तुर्की है बच्चों, ध्यान रखना, ये क्या है, तुर्की है, क्या है, तुर्की है। और बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, 1175 में मुल्तान पर, बस इतनी याद रखना, और कोई कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। और बच्चों ये ध्यान रखना, ये भारत में प्रवेश करता है मोहम्मद दर्रे से, कौन से दर्रे से, मोहम्मद दर्रे से। बच्चों आगे बात करें, उसके बाद में सिर्फ आपको लिखना नहीं, समझना है ना बच्चों। उसके बाद में गुजरात पर यह आक्रमण करता है 1178 में, बच्चों ध्यान रखना, पाटन लिखा नहीं है, पीछे वाला लिख दिया ना भाई, आराम से लिख दो ना, लिख दिया ना। उसके बाद में बच्चों ये दूसरा आक्रमण होता है 1178 में, देखना बच्चों एकदम आराम से समझना है। मोहम्मद गौरी भारत पर दूसरा आक्रमण कब करता है, 1178 में। बच्चों एक स्थान है पाटन, और पाटन कहां पे है, गुजरात। बच्चों ध्यान रखना, एक कहानी की तरह समझोगे तो याद हो जाएंगे। पहला तो हो गया 1175 में, और दूसरा आक्रमण 1178 में, पाटन गुजरात में। बच्चों ध्यान रखना, पाटन गुजरात में उस समय शासक था भीम सेकंड, और बच्चों ध्यान रखना इसका छोटा भाई है जिसका नाम है मूलराज सेकंड। बच्चों ये ध्यान रखना, ये दोनों अलग है, ये छोटे छोटे बच्चे थे,
लेकिन बच्चों इनकी संरक्षिका कौन थी? इसकी माता, जिसका नाम था नायिका देवी। ठीक है ना बच्चों, नायिका देवी, जिसके बारे में इतिहास में 4 लाइनें लिखी गई है, लेकिन महान, इसका नाम क्या है? नायिका, और ये एक महान नायक थी। बच्चों मोहम्मद गोरी पाटन गुजरात पर आक्रमण करता है, तो बच्चों ध्यान रखना मूलराज सेकंड और भीम सेकंड दोनों ही छोटे बच्चे थे। इनकी आयु लगभग 4 से 5 वर्ष की थी, लेकिन शासक थे। और इनकी संरक्षिका कौन थी? इसका संरक्षक कौन था? इसकी माता नायिका देवी। बच्चों कहते हैं कि नायिका देवी और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है, और कहते हैं कि इस भारत की माता ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित कर दिया, और पकड़ के ना बहुत सारा मारा भाई, है ना, पटक पटक के मारा इसको। रियल बात है, इतना खतरनाक युद्ध होता है बच्चों। इसमें ध्यान रखना एक भारत की महान शासिका, बच्चों ध्यान रखना महान शासिका, और भारत की महान एक नायिका, जिसका नाम ही क्या है? नायिका देवी। और बच्चों ध्यान रखना मोहम्मद गोरी को लग गया कि भाई यहां भारत में इतनी जो महिला भी इतनी खतरनाक है, शक्तिशाली है, तो पुरुष कितने शक्तिशाली हो सकते। ठीक है ना बच्चों। अब आपसे पूछ ले कि मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजित या पराजय, बच्चों ध्यान रखना 1178 में, और बच्चों गुजरात में। मोहम्मद गोरी को किसने हराया था बच्चों? शासक का नाम याद रखना है, भीम सेकंड ने। किसने हराया था? भीम सेकंड ने बच्चों। और लेकिन बच्चों ध्यान रखना भीम सेकंड की माता का नाम क्या था बच्चों? नायिका देवी, क्योंकि छोटे बच्चे थे। इनकी संरक्षिका कौन थी? नायिका देवी। नायिका देवी ने कहा, सैन्य इनके सेनापति है, उन्होंने कहा कि भाई आप भाई महारानी हो, है ना, आप युद्ध क्षेत्र में क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा था कि मैं कोई पुरुष से कम थोड़ी हूं, मेरे भी 2 हाथ है, 2 पैर है ना। और युद्ध में ध्यान रखना एक सेनापति के रूप में ये, है ना, ये सतरानी सेनापति के रूप में लड़ती है। इसको देख करके मोहम्मद गोरी, है ना, इतना घबरा जाता है, और मोहम्मद गोरी को बंदी बना लेती है। बंदी बनाने के बाद में ध्यान रखना मोहम्मद गोरी को कहा कि आज के बाद में गुजरात क्षेत्र की ओर देख लिया ना, आंखें निकाल दूंगी, है ना, तेरे क्षेत्र में आकर के आंख निकाल लूंगी। ध्यान रखना मोहम्मद गोरी ने अपने आप से एक प्रॉमिस की और कसम खा ली कि आज के बाद में गुजरात नहीं आऊंगा, क्योंकि बहुत बुरे मारा, उसको बहुत बुरा मारा था। ध्यान रखना उसके बाद में मोहम्मद गोरी भारत आता है, भारत के अन्य क्षेत्रों में ध्यान रखना अभियान भी करता है, लेकिन गुजरात कभी नहीं गया 1178 के बाद में। ठीक है ना। अब लिखना भाई दूसरा आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना इसमें ध्यान रखना ये मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय है, भारत में प्रथम है पराजित है। कौन होता है पराजित है? मोहम्मद गोरी। ठीक है ना बच्चों, इसको लिख लो। लिखना 1178 में पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ रहे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ध्यान रखना इसमें ध्यान रखना पाटन का शासक कौन था? भीम सेकंड। बच्चों ध्यान रखना ऑप्शन में भीम सेकंड नहीं है, तो ऑप्शन में आ सकता है मूलराज है सेकंड। बच्चों ध्यान रखना, और इसमें बुरी तरीके से किसको हरा दिया था? मोहम्मद गोरी को। बच्चों ध्यान रखना मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों इस युद्ध में ध्यान रखना मूलराज या भीम सेकंड के सेनापति के रूप में काम किसने किया था? नायिका देवी, है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, लिखो इसको। और ये नायिका देवी मूलराज सेकंड की क्या थी? माता थी। लिखा हूं बोल के या ऐसे लिख दोगे? लिख लिया ना। तो बच्चों ध्यान रखना मोहम्मद गोरी का भारत पे पहला आक्रमण कब होता है? 1100 मुल्तान पर। उसमें ध्यान रखना मोहम्मद गोरी को सफलता मिल गई। अब मोहम्मद गोरी ने कहा कि भारत में कुछ नहीं है ना, सब है योग्य है। फिर कहते हैं कि गुजरात पे लूटेंगे, क्योंकि गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटा था किसने? गजनवी ने, है ना। उन्होंने कहा कि गुजरात में धन ज्यादा है उसको लगा कि गुजरात में धन है ज्यादा है, लेकिन बच गया था भाई, मोहम्मद गजनवी बच गया था, क्योंकि भीम प्रथम के साथ जो सहयोगी थे उन्होंने उनके साथ में विश्वासघात कर लिया था। फिर वो भाई महमूद गजनवी बच गया था। लेकिन ध्यान रखना यहां पर कोई विश्वासघात नहीं करता। यहां पर एक सतरानी थी नायिका, भारत की माता ना, बुरी तरीके से पकड़ लिया तो उसको बंदी बना लिया, है ना। लेकिन ध्यान रखना ये दुर्भाग्य की बात क्या है? दुर्भाग्य की बात यह है कि हाँ कोई बात नहीं, इसको छोड़ दिया, दया भावना होनी चाहिए। लेकिन इतिहास में, भारत के इतिहास में इतने महान शासक हुए, इतने महान शासिका हुई,
उनके बारे में सिर्फ तुच्छ लाइनों में, 2 लाइनों में उसको समाप्त कर दिया गया, है ना। और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत को लूटा है, भारत की बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, और जो भारत के जो प्रमुख धर्म है उनको क्षति पहुंचाई है, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में महान गाथाएं लिखी गई है। उनसे हमें बच्चों ध्यान रखना, इनसे हमें सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि आपके कंपटीशन में है और आपको पढ़ना पड़ रहा है और मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। बाकी इतने महान नहीं थे ये जो इतिहास में इसके बारे में लिखा गया है। ध्यान रखना, क्योंकि विदेशी इतिहासकारों ने, उनका एक ही टारगेट था, जो विदेशी इतिहासकार थे, क्योंकि भारत एक गुलाम था भाई, अंग्रेजों के गुलाम, पहले राजतंत्र राजाओं के गुलाम था। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जो सबसे शक्तिशाली शासक है उन्होंने अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया था। और बाद में जब बच्चों ध्यान रखना, जब समय आता है भारत के इतिहास को लिखने के लिए एक रूपरेखा में, कि भाई अब एक रूपरेखा में भारत के इतिहास को लिखेंगे, तो विदेशी इतिहासकारों ने लिखा है। और बच्चों ध्यान रखना, विदेशी इतिहासकारों ने इस भारत के इतिहास को, उन्होंने कहा कि जो विश्व का सबसे सुंदर इतिहास था, विश्व का सबसे महान इतिहास किसका था? भारत का। तो विदेशी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया है कि उनको लग रहा था कि भारतीय लोग भी अपने इतिहास से नफरत करना शुरू कर देंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, भारत एक महान योद्धाओं की भूमि है। बच्चों ध्यान रखना, एक भारत एक महान, है ना, बुद्धिजीवी व्यक्तियों की भूमि है, जिसमें आपको पता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे, गुरु नानक जैसे, है ना, ध्यान रखना, कबीरदास, कालिदास जैसे महान योग्य, बच्चों ध्यान रखना, महान योग्य व्यक्तियों ने जन्म लिया था। और बच्चों ध्यान रखना, जो आधुनिक इतिहासकार है भारत के, आधुनिक इतिहासकार है भारत के, उन्होंने इतिहास को सुधारने की कोशिश की। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यदि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती तो भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन हमें इनके इतिहास के बारे में पढ़ा जाता। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये नायिका देवी है ना, ये गुजरात की एक महान शासिका थी, है ना, महान शासिका। लेकिन इसके बारे में 2 लाइनें बताई गई। अब हम देखो मोहम्मद गोरी के बारे में कितना पढ़ रहे हैं, नायिका देवी के बारे में बस इतना कि इस युद्ध में नेतृत्व किसने किया है? नायिका देवी। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे इतिहास की, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों ये अब लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध लिखना है। बच्चों ध्यान रखना, ये 1179 में कश्मीर और सिंध को जीत लेता है कौन? मोहम्मद गोरी। ये देखो जी, है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों ये ध्यान रखना, 1179 में ही बच्चों ध्यान रखना, ये जो ये खैबर दरा है इसको क्या कर लेता है? घेर लेता है। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में ये 1186 में पंजाब को जीतता है। और बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1191 में बच्चों ये ध्यान रखना, ये तराइन का प्रथम युद्ध। बच्चों ध्यान रखना, भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में बच्चों ध्यान रखना 2 सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। एक तो है तराइन का प्रथम युद्ध और एक है तराइन का दूसरा युद्ध। बच्चों ध्यान रखना, तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? आपको सन याद रखना है, 1191 में। बच्चों ध्यान रखना, एक तरफ है मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ है पृथ्वीराज चौहान। बच्चों ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये इसकी उपाधि है, ये उपाधि साथ में लिखनी है, ठीक है ना बच्चों। इस युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित कर दिया था? मोहम्मद गोरी को। बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी को पराजित करके मोहम्मद गोरी को बंदी बना लेता है। कौन बना लेता है? पृथ्वीराज चौहान। मैंने कहा ना कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दया भावना। मोहम्मद गोरी को बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद में इसको भाई कैद खाने में रखते हैं। और बच्चों एक दिन पृथ्वीराज चौहान की माता किसको देख लेती है? मोहम्मद गोरी को। गोरी को देख लेती है और देखने के बाद में उसकी पृथ्वीराज चौहान की माता ने कहा कि ये बेचारा इसने गलती कर दी है, इसको एक बार क्या कर दे, मेरे कहने से माफ कर दे। तो बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज उस कैद खाने से निकाल देते हैं कि आज के बाद में फिर वापस भारत पे आक्रमण मत करना। बच्चों ध्यान रखना, इनकी सोच भी गंदी थी। यहां से निकलने के बाद में कहा जाता है वापस अपने क्षेत्र में जाता है, फिर है ना ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान पे दूसरा आक्रमण करने के लिए योजना बना रहा है। अपनी सेना को तैयार करता है। सेना तैयार करने के बाद में 1 वर्ष के बाद में बच्चों 1 वर्ष के बाद में फिर मोहम्मद गोरी का आता है तराइन क्षेत्र। तराइन वर्तमान में बच्चों, तराइन वर्तमान में कहा है? हरियाणा में। हरियाणा बच्चों ध्यान रखना, तराइन क्षेत्र में वापिस आ जाता है।
कब आता है? 1192 में। और फिर बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी को पता था, मोहम्मद गोरी को पता था कि भाई सीधा युद्ध लड़ेंगे तो पृथ्वीराज चौहान कुछ नहीं हाथ आने देगा, फिर पराजित कर देगा। बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी ने तराइन क्षेत्र में अपनी सेना का डेरा डाल देते हैं, कैंप लगा देते हैं। उसके बाद में अपने एक सेनापति को भेजता है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। और पृथ्वीराज चौहान भाई अपने दूसरे अभियानों में व्यस्त हो जाता है। उनको नहीं पता था कि मोहम्मद गोरी वापिस क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो बच्चों सेनापति आता है दरबार में, किसके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। और ये एक चाल थी मोहम्मद गोरी की। चाल ये थी कि इसको युद्ध क्षेत्र में बुला करके घेर करके क्या कर लेंगे, बंदी बना लेंगे। बच्चों ये मैं बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान का मित्र था जिसका नाम है चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई की पुस्तक का नाम बच्चों है पृथ्वीराज राष्ट्रों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों इसको प्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें इतिहास, वास्तविक इतिहास के बारे में बताया गया। ये सबसे बड़ी कमजोरी देख लो बच्चों। फिर सेनापति आने के बाद में सेनापति को पृथ्वीराज चौहान ने पूछा, पहले तो भाई कहा कि आओ आप मेहमान हो, चाय पानी नाश्ता करो। फिर क्या है बात? उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद गोरी ने आपसे संधि करने का प्रस्ताव भेजा है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भाई संधि क्यों करना चाहता है? कहते हैं कि भाई हमने युद्ध किया है, उसके पीछे उसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूं, है ना। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आपने मुझे माफ कर दिया था और शत्रु को कभी माफ नहीं किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को लगा, हम एक बात याद रखना कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी एक और भी है, हम विश्वास कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि ये भाई मैंने इसको युद्ध में पराजित किया है, कोई बात नहीं है, माफी मांगने के लिए आ गया है, संधि कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। कम सेना के साथ में युद्ध की तैयारी न करके, है ना, कुछ सैनिकों के साथ में चले जाता है तराइन के क्षेत्र में। और तराइन के क्षेत्र में जाने के बाद में बच्चों फिर क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास में सेना कम थी। फिर क्या होता है कि शाम का समय हो गया और मोहम्मद गोरी ने कहा कि अब कल मॉर्निंग में जल्दी क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे। अब रात का जो काम करते हैं ना वो अशुभ होते हैं। क्या होता है? अशुभ होता है। फिर बच्चों मोहम्मद गोरी की सेना तैयार थी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज के साथ में जो उनके सैनिक गए थे उनको नहीं था कि पता कि हमारे पे एकदम अचानक क्या किया जाएगा, हमला किया जाएगा। मॉर्निंग का समय था, सुबह 4-5 बजे का समय। और सैनिक अपने दैनिक दिनचर्या में क्या थे भाई, अस्त व्यस्त थे, है ना। मॉर्निंग का होता है ना, उठा फिर मुंह धोआ, फिर लोटा लेने की बात में, है ना, एक हमारे राज्य इसको मैं बता देता हूँ। उसके बाद में लोटा लेने की बात पे एक और कहानी है, मैं सुनाऊंगा आपको ना। एक टीचर था हरियाणा साइड का, हमारे राजस्थान में आता है ना, वो तो ध्यान रखना। उसके बाद में अचानक हमला कौन कर देती है? मोहम्मद गोरी की सेना। और बच्चों कहते हैं कि बुरी तरीके से सैनिकों को बेचारों के साथ में अविश्वासघात किया गया और सैनिक पृथ्वीराज चौहान के सैनिक मारे गए। और कहते हैं कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद में बच्चों फिर अफगान क्षेत्र में, है ना, काबुल ले जाकर के पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल लेते हैं। बच्चों कहते हैं कि हाथों के नाखून निकाल लेते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, ये जो चंद्र बरदाई बच्चों ये ध्यान रखना, ये सबसे खास मित्र था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। कहते हैं कि इनका जन्म एक दिन हुआ है, इनकी मृत्यु दोनों की एक दिन हुई है। चंद्र बरदाई एक है भाई साधु के वेश में चला जाता है, कहां पे? अफगान क्षेत्र में काबुल जाता है। और काबुल जाकर के मोहम्मद गोरी की कैद खाने में किसको देख लेता है? पृथ्वीराज चौहान को। दोनों दोस्त मिलते हैं और मिलने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने किसको कहा था? चंद्र बरदाई को, कि मेरा दोस्त मुझे यहां से निकाल दे या मुझे यहां मार दे, क्योंकि मेरे साथ में मुझे बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ रही है। कभी आंख निकाल ली, कभी पैर के नाखून निकाल लिए, हाथों के नाखून निकाल लिए, है ना। शरीर में इतनी पीड़ा दे रहे, सोच नहीं सकते हो। इससे अच्छा है कि मुझे या तो मार दे या मुझे छोड़ दे। तो बच्चों ध्यान रखना, चंद्र बरदाई ने कहा कि मैं कुछ करता हूं। चंद्र बरदाई किसके पास में चला जाता है? मोहम्मद गोरी के पास में चला जाता है और कहता है कि, है ना, मोहम्मद गोरी से कहता है कि भाई जो आपके जो कैदी खाने में जो बंदी है ना, जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, उनको शब्द वेदी क्या चलाना आता है? बाण चलाना आता है।
और बच्चों कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को लगा कि इनके हाथ में नाखून निकाल लिए, मैंने पैर के नाखून निकाल लिए, चलने की अवस्था नहीं है, और बच्चों फिर ये शबद वेदी बाण कैसे चलाएगा, मैं भी देखना चाहता हूं। बच्चों ध्यान रखना, मोरनी का उससे अगले दिन मोरनी का समय था, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने उपस्थित किया गया। एक तरफ सिंहासन लगा दिया गया, राज सिंहासन मोहम्मद गौरी का, दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान को लेके आए, और पास में कौन था, चंद्रबरदाई। और बच्चों ध्यान रखना, चंद्रबरदाई ने कुछ लाइनें बोली थी, है ना, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुली अष्ट प्रमाण, ताऊ पे सुल्तान मत चूकिए चौहान। इतने में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने तीर कमान से तीर निकाल करके चला दिया, और जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। बच्चों ये तो है पृथ्वीराज रासों के अनुसार, है ना, पृथ्वीराज रासों के अनुसार। लेकिन बच्चों कहते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब होती है, बच्चों 1206 में होती है, ठीक है ना। ये बच्चों ध्यान रखना, ये तराइन का प्रथम युद्ध याद रखना है, और बच्चों ये दूसरा है तराइन का सेकंड युद्ध, इसके बारे में मैंने बता दिया है। और इसमें कौन जीत जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है ना बच्चों। और मोहम्मद गौरी ने अजमेर और दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, ठीक है ना। लिख देना तराइन का सेकंड युद्ध, प्रथम लिख दिया ना। इसमें जीता कौन है, पृथ्वीराज। और बच्चों सेकंड लिख देना तराइन का सेकंड युद्ध। बच्चों इसमें इतना लिखना है कि इसमें जीत किसकी होती है, जीत किसकी होती है, मोहम्मद गौरी की, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी की। बच्चों ध्यान रखना, आधुनिक भारत के इतिहास में ध्यान रखना, तराइन का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध। बच्चों ध्यान रखना, एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना बच्चों की, जब तराइन का सेकंड युद्ध हो रहा था तो तराइन के सेकंड युद्ध में एक हिंदू शासक था कनौज का, कनौज के एक हिंदू शासक थे। कनौज में गहड़वाल, बच्चों ध्यान रखना, गहड़वाल सिर्फ समझना है बच्चों ना, सिर्फ आपको कहानी समझनी है बच्चों। गहड़वाल वंश, और गहड़वाल वंश का शासन था कनौज पे। और बच्चों शासक कौन था, जयचंद, कौन था, जयचंद गहड़वाल। बच्चों जयचंद कौन है, बच्चों ध्यान रखना, जयचंद है पृथ्वीराज चौहान का मौसी का लड़का। बच्चों ध्यान रखना, आगे बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मैं लिखाऊंगा आपको कुछ लाइनें, क्योंकि महान एक योद्धा थे भारत के। बच्चों क्या होता है, हाँ लोटे वाली कहानी भी सुनाऊंगा भाई। अरे मेरी बात सुनो, लोटे वाली कहानी सुना देता हूं पहले ना। एक हरियाणा साइड के गुरुजी थे, है ना, हरियाणा है ना, पंजाब हरियाणा साइड के गुरुजी थे। और हमारे राजस्थान में ये है ना मेड़ता के पास में उसकी ज्वाइनिंग थी, स्कूल में ही भी रहते थे। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थानी भाषा के कुछ ऐसे शब्द है ना, है ना, जैसे उनके कोई भाई मतलब अर्थ ही नहीं, अलग अलग प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे कि बचीड़, है ना, क्या होता है कि बच्चों गुरुजी वहां स्कूल में ही रहते हैं, और आपको पता है कि गांव में शादी विवाह, है ना, गुरुजी यहाँ पर सेटल हो जाते हैं, स्कूल में रहते हैं, और अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ शादी में विवाह में जाते हैं। और उनको गुरुजी को लगभग मारवाड़ी भाषा यानी राजस्थानी भाषा आने लग गई। गांव के कुछ बच्चे थे, गुरुजी के मित्र बन गए। गुरुजी के और बच्चों के बीच में शर्त लग गई। गुरुजी ने कहा कि मुझे राजस्थानी पूरी भाषा आ रही है। बच्चों ने कहा कि सर हमें भी नहीं आ रही, आपको कैसे आ रही है? तो फिर ध्यान रखना, 1000 रुपये की शर्त लग जाती है बच्चों के बीच में और गुरुजी के बीच में, है ना। अब गुरुजी को मतलब जो बच्चे पूछेंगे उन शब्दों का अर्थ बताना है। बच्चों कल जैसे कल से ये शर्त शुरू है ना, हम शब्द आपसे पूछेंगे। गुरुजी मॉर्निंग में उठ करके, गांव में आज भी ऐसा ही है भाई कि फ्रेश होने के लिए, है ना, बाहर जाना पड़ता है। गुरुजी लोटा लेके बाहर गए, है ना, बाड़ी में गए, और गुरुजी जाकर के वापस आए, है ना, हैंडपंप पे हाथ धो रहे थे। बच्चों ने बोल दिया कि सर बचीड़ बुला दियो, बचीड़ बुला दियो। गुरुजी ने कहा हाँ। फिर हाथ धो रहे थे कि सर बचीड़, हाँ। अब गुरुजी धीरे धीरे सोच रहे कि बचीड़ का मतलब क्या है। या तो यहाँ पर ये बाहर मतलब फ्रेश होने के लिए जाते उसे बचीड़ बोलते हैं, है ना,
है ना। पहले तो सोचा कि भाई बचीड़ का मतलब है बाहर जो है ना फ्रेश होने के लिए जाते उसे बचीड़ कहते हैं। फिर हाथ धो रहे थे उस समय है ना, फिर भी कहा कि बचीड़ बुला दिया सर हैंडपंप का। अब गुरुजी टेंशन में आ गए कि मैं बाहर जाके आए उस तब उसे भी बचीड़ बोले, हाथ धो रहा उसे भी बचीड़ बोले, ये क्या माजरा है। फिर गुरुजी जब है उस समय स्पेशल डाइट थी स्कूल में, हाँ एकदम खीर पूड़ी है ना, अच्छी सब्जी मटर पनीर की गुरुजी खा रहे थे उस एक साइड, और दूसरी तरफ बच्चे भी थे। बच्चों ने क्या कि सर खीर का बचीड़ बुला दिया। तो गुरुजी सोच रहे हैं कि बाहर गया उसे भी बचीड़, हाथ धोने को उसे भी बचीड़, खीर खा रहा उसे भी बचीड़, ये बचीड़ क्या है। फिर बच्चों ध्यान रखना, खाना खा करके फिर इधर उधर घूम रहे थे कि अब एक कोई भाई मतलब शनिवार का टाइम था और स्पेशल दिन होता है उसमें बच्चों ध्यान रखना, बच्चों को खेल खिलाया जाता है स्कूल में। तो कबड्डी खेल रहे थे, कबड्डी खेले थे, एक तरफ एक टीम में गुरुजी दूसरी तरफ बच्चे थे। अब गुरुजी थोड़े से भाई शरीर में मजबूत थे, बच्चे छोटे थे। अब गुरुजी के साइड में छोटे कमजोर बच्चे थे। अब बच्चों ने ध्यान रखना, गुरुजी रेड करने के लिए गए थे, रेडर बन के। बच्चों ने कहा कि सर बचीड़ बुला था। सर के दिमाग में वापस आ गया कि यार खेल में भी ये बचीड़ आ गया है ना। तो बच्चों ने सर को पकड़ लिया और पकड़ करके बच्चों ने गिरा दिया नीचे। तो बच्चों ने पूछा कि सर बचीड़ बोल गयो। गुरुजी ने जेब से 1000 500 के 2 नोट निकाल के कहा कि आता जोड़ी है ना। तो भाई ये राजस्थानी में कुछ ऐसे शब्द है जिसके कोई अर्थ नहीं निकलते ना, ये बचीड़ है। अब जैसे कि विधानसभा के चुनाव में है ना बचीड़ बोले ना, फुल बचीड़, हाँ, तो ये राजस्थानी भाषा है, इसको सिर्फ राजस्थानी समझ सकते हैं। वो तो ध्यान रखना, अब समझना, मोहम्मद गोरी का बचीड़ बुला दिया था तराइन के प्रथम युद्ध में, किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, विश्वासघात की वजह से तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते। बच्चों ध्यान रखना, इतनी याद रखना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं। लेकिन मैं ये समझा रहा था कि कनौज हर्षवर्धन के समय भारत का सबसे मुख्य व्यापारिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, सामाजिक केंद्र है ना, कौन सा था? कनौज था। कनौज पे गढ़वाल राजवंश का शासन था और गढ़वाल के शासक कौन थे? जयचंद। बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली की स्थापना की थी अंगदपाल तोमर ने। दिल्ली की स्थापना किसने की है? अंगदपाल तोमर ने। और बच्चों दिल्ली का प्राचीन नाम है दिल्ली का, क्या नाम है? दिल्ली का। बच्चों ध्यान रखना, अंगदपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, 2 लड़कियां थी। एक लड़की का विवाह तो हो रखा था राजस्थान में, जो पृथ्वीराज चौहान की माता थी, और एक पुत्री थी, उसका विवाह हो चुका था कनौज में गढ़वाल वंश के साथ में। बच्चों ध्यान रखना, दूसरी पुत्री का पुत्र था जयचंद और एक पुत्री का पुत्र था पृथ्वीराज। बच्चों ध्यान रखना, अब पृथ्वीराज और जयचंद इनके नाना जी की कोई संतान, इनके मामा जी नहीं थे। अब बच्चों ध्यान रखना, जो अंगदपाल तोमर था, उन्होंने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि योग्य था भाई। तो जयचंद को लगा कि भाई भारत का सबसे मजबूत केंद्र, उसका शासक मैं हूं कनौज का, और मुझे कोई दिल्ली का कुछ भाग भी नहीं मिला है, तो ये मेरे साथ में क्या होया? अन्याय हो, अत्याचार हो रहा है मेरे साथ में। हाँ, शोषण भी है भाई, दिल्ली नहीं मिल रही है। बच्चों ध्यान रखना, फिर है और दूसरी बात कि जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, है ना। संयोगिता किससे प्रेम कर रही थी? पृथ्वीराज चौहान से। और जयचंद को बोल दिया कि मैं पिताजी शादी करूंगी तो किससे करूंगी? पृथ्वीराज चौहान से। अब बच्चों ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान एक तरफ तो जयचंद का भाई है और दूसरी तरफ क्या है? दुश्मन है, क्योंकि दिल्ली किसके पास में? पृथ्वीराज चौहान के पास में। अब जयचंद ने, ध्यान रखना, संयोगिता जो जयचंद की पुत्री थी, संयोगिता का एक स्वयंवर होता ना, स्वयंवर, उसका एक आयोजन रखा और जो आसपास के जो महान शासक थे उनको बुलाया, आमंत्रित किया कि आप आओ और स्वयंवर में इसमें शामिल हो जाओ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया और जयचंद ने कहा कि पृथ्वीराज चाहे दिल्ली का शासक हो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की इतनी औकात नहीं है कि मेरे दरबार में आ सके, है ना, और न ही मेरे दरबार में उसको जगह। और उसकी जगह कैसी है? उसकी जगह जो मेरे द्वारपाल है
उस स्थान पे उसकी जगह है पृथ्वीराज चौहान की। इतनी औकात नहीं है पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि जलन थी दोनों की। बच्चों ध्यान रखना, जब संयोगिता जो शासक आए थे, राजकुमार थे, उनसे बात करती थी, प्रश्न पूछती थी कि भाई जीके कितना तैयार है, पॉलिटिकल कैसी तैयार है ना, भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो भाई संयोगिता ने कहा कि हर सब्जेक्ट में ऑलराउंडर होना चाहिए। पहले पॉलिटिकल का पूछे, उसके बाद में इतिहास, इतिहास के बाद में जियोग्राफी, फिर साइंस, मैथ, है ना, रीजनिंग में कुछ फेल हो जाते हैं, है ना, स्टैटिक जीके, हर पर्सन पूछे। लेकिन संयोगिता किससे प्रेम करती थी? पृथ्वीराज चौहान से। और बच्चों ध्यान रखना, उसमें ध्यान रखना, संयोगिता बाहर जाती है और पृथ्वीराज की एक मूर्ति लगी हुई थी द्वारपाल के रूप में, और उसके गले में क्या डाल देती है? माला डाल देती है। पृथ्वीराज इस बात का ही वेट कर रहा था। पृथ्वीराज ने कहा कि मेरी मूर्ति के गले में माला डाली है, लेकिन है तो मूर्ति मेरी, यह तो मेरी पत्नी हो गई है। फिर ध्यान रखना, उस मंडप से को किसको उठा लेता है? संयोगिता को अपहरण कर लेता है पृथ्वीराज चौहान। और बच्चों ध्यान रखना, तराइन के सेकंड युद्ध में, बच्चों ध्यान रखना, तराइन के सेकंड युद्ध में किस हिंदू शासक ने जो भारत का दुश्मन था मोहम्मद गोरी का साथ दिया था? बच्चों ध्यान रखना, जयचंद ने। जयचंद को लग रहा था कि ये मोहम्मद गोरी भारत को लूट करके वापस चला जाएगा और ये दिल्ली मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये जो विदेशी आक्रमणकारी अपने बाप के नहीं हुए, ये हमारी क्या होंगे? रियल बात बता रहा हूं, अपने पिता के नहीं हुए। बच्चों ध्यान रखना, और ये प्रथम मुस्लिम शासक है जिन्होंने भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित कर दी। ठीक है ना, आपसे पूछ ले कि तराइन के सेकंड युद्ध में किस हिंदू शासक ने गोरी का साथ दिया था? जयचंद ने। बच्चों ध्यान रखना, फिर जयचंद ने कहा कि भाई मैंने आपका साथ दिया है, दिल्ली मुझे दे दो। तो बच्चों ध्यान रखना, एक चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। गोरी ने किसको पराजित कर दिया था? जयचंद को, और भारत में स्थायी मुस्लिम सत्ता स्थापित कर दी थी। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें बच्चों ध्यान रखना, थोड़ी बहुत पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि महान शासक थे, और प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, फिर भी हम भारत के हैं, है ना, हमारे ऐसे महान योद्धाओं के नाम याद होना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे जिनका नाम था अंगदपाल सेकंड, जिसे कहते हैं अंगदपाल तोमर, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की। बच्चों ये ध्यान रखना, दिल्ली का पुराना नाम क्या है? दिल्ली का या दिल्ली का पुरी। बच्चों ध्यान रखना, इसकी कोई पुत्र नहीं था, मैंने ये बता दी अभी, इसका कोई पुत्र नहीं था। बच्चों पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर चौहान, जो अजमेर हमारे राजस्थान के क्या थे? एक चौहान शासक थे बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, इसकी प्रेमिका अभी मैंने बताया जिसका नाम है संयोगिता, जो जयचंद की क्या थी? पुत्री थी। और बच्चों ध्यान रखना, चंदावर का युद्ध किसके बीच में होता है बच्चों? जयचंद गढ़वाल, जो मोहम्मद गोरी का साथ देता है तराइन के सेकंड युद्ध में, है ना। भाई सांप को कब तक दूध पिलाओगे? एक दिन जरूर डचेगा आपको। हाँ, एक हमने कहा था ना मारवाड़ी में, राजस्थान में, पालड़ू कुत्तो काई काटे? पिंडी काटे है ना। अब पिंडी बाहर से बच्चे, उनको नहीं पता है कि पिंडी क्या होती है। पता है ना पिंडी क्या होती है? हाँ, बचीड़ पता है क्या? है ना, नहीं है ना। अब है ना, मेरी बात सुनो। इनसे परेशान, इनको परेशान मत करना बच्चों। भाई है ना, इसमें 2-4 लाइनें लिख देना भाई ना। ये युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, एक तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, और एक चंदावर का युद्ध। ठीक है ना, किसके बीच में होता है? गोरी वर्सेस जयचंद गढ़वाल। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें गोरी जीत जाता है और गोरी भारत में स्थायी मुस्लिम सत्ता स्थापित कर देता है। बच्चों आपसे पूछ ले कि मोहम्मद गोरी ने भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद में की है? चंदावर के युद्ध के बाद में। बच्चों ध्यान रखना, नींव तो तब डाल देता है, नींव कब डाली गई? तराइन के सेकंड युद्ध में। बच्चों कांपता था पृथ्वीराज चौहान, एक छोटा ही था, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के नाम से डरता था। कौन? मोहम्मद गोरी। 2 नाम से डरता था मोहम्मद गोरी, एक तो पृथ्वीराज चौहान और एक नायिका देवी। ध्यान रखना, दोनों से डरता था ये। हाँ, नायिका देवी गुजरात, है ना। तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी की, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे भारत के इतिहास में। हाँ,
नायिका देवी ने कहा कि गुजरात की तरफ देख लिया आंखें निकाल दूंगी, है ना। और शरीर में ध्यान रखना, शरीर को फाड़ करके उसमें ध्यान रखना नमक मसाले भर दूंगी, ध्यान रखना। भारत की तरफ देख लिया तो गुजरात की तरफ रियल में, है ना। फिर गोरी को लगा कि भाई एक महिला इतनी खतरनाक है तो पुरुष कैसे है, फिर सामना कैसे हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान। और जो उसने सोचा था ना वैसे ही हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भाई ये लिख देना, ये चंदावर का युद्ध, और बच्चों ध्यान रखना थोड़ी बहुत पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी भाई लिख देना। ये अजमेर के शासक थे, ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर के शासक थे। और दिल्ली किसको दे रखी थी पृथ्वीराज चौहान ने, अपने पुत्र गोविंद राय को। और तराइन के सेकेंड युद्ध में दिल्ली से पृथ्वीराज का साथ कौन देने आता है, गोविंद राय देने आता है ना। जन्म होता है भाई हमारे राजस्थान में, है ना। अब इतना पढ़ोगे तो पृथ्वीराज में ही रह जाओगे ना। ठीक है बच्चों, उसके बाद में एक समझ ना, उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान एक उनके गुरु थे जिनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। बच्चों ध्यान रखना, ये भारत कब आते हैं, किसके साथ में आते हैं, मोहम्मद गोरी के साथ में। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में और मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आए। और जो सूफीवाद के प्रवर्तक थे, ध्यान रखना भारत में सूफी, ध्यान रखना शिया और सूफी, ये इस्लाम धर्म में ध्यान रखना दो शाखा है। और बच्चों ध्यान रखना भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। बच्चों मोइनुद्दीन चिश्ती ये भारत आते हैं, ध्यान रखना तराइन के सेकेंड युद्ध के बाद में। पृथ्वीराज चौहान को पराजित कौन कर देता है, मोहम्मद गोरी। पहले ध्यान रखना जो ये इनके गुरु थे जो चिश्ती साहब, इनको भी डर लग रहा था कि भारत जाऊंगा और वहां पर पृथ्वीराज चौहान। बच्चों ध्यान रखना फिर चिश्ती ने ध्यान रखना भारत में किस स्थान को चुना था, अजमेर को। क्योंकि अजमेर के शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। उनको लगा था कि इस भूमि में तप है भाई, है ना, इस भूमि में बल है। क्योंकि इससे एक छोटा सा नौजवान लगभग 20-21 साल का युवा, पृथ्वीराज चौहान की लगभग कितनी आयु थी, 20 या 21 साल लास्ट, लगभग मात्र 16 वर्ष की आयु में शासक बन जाता है। और फिर बच्चों ध्यान रखना लगभग आपकी उम्र में बच्चों ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, सॉरी इसको मोहम्मद गोरी को क्या कर देता है, पराजित कर देता है ना बच्चों ध्यान रखना। और उसके बाद में बच्चों बात करना, अब जो ये चिश्ती है ये अजमेर में रहता है। बच्चों ध्यान रखना अजमेर में कहा रहता है, अजमेर में ही रहता है। और बच्चों ध्यान रखना इसकी अजमेर में क्या है, चिश्ती की दरगाह, इसे अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। और इसका पूरा नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें, मोहम्मद गोरी ने जयचंद, है ना, मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध के बाद में देवी लक्ष्मी के सिक्के भी चलवाए थे। भारत में रहना है तो हमारे देवी देवताओं का क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। अब कल की क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत काल के बारे में, जिसमें बच्चों आपको सिर्फ 5 राजवंशों के नाम याद रखने हैं। 5 राजवंश, है ना, ये 5 राजवंश है बच्चों। इनके नाम बच्चों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इनके संस्थापक और जो प्रमुख शासक है उसमें ना लगभग 2 क्लासें लगेगी इसकी, ठीक है। अब इसको लिख लो भाई, है ना, लिख लो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।